हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक होम में आपको खुश आमदीद। व्यूवर्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये ट्रांसफार्मर यूपीएस का वाइंड किया है, आपको जैसा कि पहले बताया है कि ये 1000 वाट का यूपीएस का ट्रांसफार्मर है जो हमने वाइंड किया था। तो अब इससे अगला मरहला जो है वो है हमें इन्वर्टर बनाना है यूपीएस का। तो मैं आपको ये इन्वर्टर मैंने तैयार कर लिया है, सिर्फ इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैंने आपको पहले ही ये पूरा सेटअप बना लिया है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारा जो इन्वर्टर हमने बनाया है, इन्वर्टर मार्केट से बने बनाए हुए एफईटी वाले सर्किट मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई पायदारी नहीं होती। इसी तरह ये जो इन्वर्टर बनाया मैंने, ये ट्रांजिस्टर लगा के बनाया है। ट्रांजिस्टर के अंदर आपको कई किस्म के ट्रांजिस्टर आते हैं। D313 ट्रांजिस्टर का इन्वर्टर बनता है, लेकिन उसके वाटेज कम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। इसीलिए इसी तरह 1047 ट्रांजिस्टर का बनता है, लेकिन मेरे जो एक्सपेरिमेंट के अंदर आया है, जिससे मैंने तकरीबन आज तक हज़ारों यूपीएस में बनाए हैं, उसके अंदर मैं जो इस्तेमाल करता हूँ सबसे अच्छा वो ये वाला आप देखिए, ये TIP35CP। आपने TIP35CP लेना है, TIP35 नहीं लेना। खाली TIP35 भी होता है, आपने ये TIP35CP लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको इसकी खूबी बता दूं कि एक तो ये है कि ये टेम्परेचर जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर मैक्सिमम बर्दाश्त करता है। इसके अलावा इस एक ट्रांजिस्टर की पावर जो है वो 125 वाट पावर है और 25 एम्पेयर जो है ये बर्दाश्त करता है। तो इसके लिए मैंने ये 1000 वाट के लिए 10 ट्रांजिस्टर लगाए हैं। जो 11वां ट्रांजिस्टर है ये मैंने बाइसिंग के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए, जिस तरह किसी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, इस तरह ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर की ज़रूरत होती है। तो मैंने उसके लिए भी TIP35 ही यूज़ किया है। लेकिन आप इसके अंदर आप देखें कि इसके अंदर इसकी जो 3 लेग्स हैं, ये इसकी बेस है, सेंटर इसका कलेक्टर होता है, और ये वाली जो लेग आखिरी है ये इसका एमीटर होता है। तो इसके अंदर आपने इसको प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। रेग माल वगैरह लगा ले, जो भी लगा ले। अगर आपकी प्लेट पुरानी है तो आप इसको बिल्कुल फिनिश करें, इसकी सतह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसके ऊपर ट्रांजिस्टर फिट कर देने हैं। सेंटर वाला आपने कलेक्टर काट देना है, क्योंकि वो इसके साथ लगा हुआ है, तो ये पूरी प्लेट जो है हमारी कलेक्टर बन जाएगी। और इसके बाद आपने इसके बेस जो है ऊपर की तरफ जिस तरह मैंने मोड़े हुए हैं, आपने ये मोड़ देने हैं। तमाम बेस को आपस में मिला देना है, लेकिन सिर्फ 10 ट्रांजिस्टर की बेस को मिलाया है। 11वें का जो है वो बेस नहीं मिलाया, क्योंकि बेस से हमने इसको बाइसिंग देनी है। ये तकरीबन हमने 4.5 से 5 वोल्ट इसको बाइसिंग देनी है। जब इसको बाइसिंग देंगे तो ये एमीटर से इसको जो है ये ऑन करेगा, ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगा। तो इसके लिए आपने इसकी एमीटर लेनी है, बाकी के बेस को मिला देना है। और इसी तरह आपने एक मोटी तार लेनी है, जो तकरीबन 12 नंबर या 13 नंबर की जो तार है वाइंडिंग वाली, वही ले लें। आपने उसके ऊपर से इंसुलेशन उतार लेनी है। इंसुलेशन उतारने के बाद आपने इसके जो ये वाले जो बड़े ट्रांजिस्टर है, इनके एमीटर को जो है सबके साथ इस तार को आपने लगा के अच्छी तरह सोल्डरिंग कर देनी है। और ये मैंने इसकी रेक्टिफिकेशन जो चार्जर सिस्टम है उसके लिए जो रेक्टिफायर लगाए हैं, ये 6 एम्पेयर का एक रेक्टिफायर है। 8 रेक्टिफायर मैंने लगाए हैं, तो ये 48 एम्पेयर के बने हैं। इन सब के आपने ऊपर कनेक्ट करके और नीचे वाले जो है आपने इसको इस प्लेट के साथ आपने लगा देना है। तो इसके लिए आपने जो इसके ऊपर सोल्डरिंग करनी है, उसके लिए आपके पास कम से कम 100 से 150 वाट का एक काविया होना ज़रूरी है। ये देखें, ये एक सादा काविया है। छोटे काविये से इसके टांके अच्छी तरह नहीं लगेंगे। आपके पास ये 150 वाट का मेरे पास ये काविया मैंने इस्तेमाल किया है, तो ये ज़्यादा बड़ा काविया इसके लिए ज़रूरत है। तो ये 2 प्लेटें जब तैयार हो गई, ये देखें, एक प्लेट ये तैयार हो गई, एक प्लेट ये तैयार हो गई। तो अब हमने करना क्या है, जब हम इसको आपको फिटिंग दिखाएंगे यूपीएस मुकम्मल बनाने का, तो हमने इन दोनों को यहाँ से मिला देना है।
ये हमने यहाँ से जब दोनों को मिलाया और यहाँ पे हमने इसको फिटिंग कर देनी है। यहाँ पे बैटरी की नेगेटिव तार जो है, ब्लैक तार यहाँ पे आके इसको लगेगी थ्रू फ्यूज़। वो आपको जब यूपीएस की फिटिंग दिखाएंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की मोटी वाली तारें हैं आप देख रहे हैं जमा वाली, ये भी आपको मैं उसी वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको आर्जी तौर पे यहाँ बता रहा हूँ। एक आपने वायर यहाँ पे कनेक्ट करनी है इसके साथ, और एक वायर इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। और इसके साथ जो है बैटरी की पॉजिटिव लीड जो है यहाँ पे इस लगाई जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव लीड लगेगी और यहाँ पे जो है नेगेटिव लीड लगेगी। तो ये हमारा इन्वर्टर है। इन्वर्टर कई किस्म के मैंने पहले भी बताया है, इन्वर्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप जब भी बनाएं आप TIP 35 का इन्वर्टर बना लें। इंशाल्लाह ताला ये इन्वर्टर बनाने के बाद आप भूल जाएंगे कि आपका UPS का इन्वर्टर ख़राब होगा। ये बहुत पायदार इन्वर्टर है, बहुत अच्छी जो है इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत अच्छा हार्मलेस ये जो है ट्रांसफार्मर को सप्लाई मुहैया करता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताना मकसूद था कि इन्वर्टर आपने किस तरह बनाना है और इन्वर्टर के लिए कौन से ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम इस UPS को कंप्लीट करके आपको मुकम्मल UPS बनाने का तरीका बताएंगे और उसकी सेटिंग्स बताएंगे। तो आखिर में फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।